कभार रिश्तों में हम इस हद तक दरारें डाल देते हैं कि हमारी माफ़ी मांगने की अहमियत इस बीम पर बनी रस्सी जितनी होती है। अजीब बात यह है कि गुजरी हुई खुशी को याद करने पर भी गम मिलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज़्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। अरब में एक कहावत है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो उन्हें कभी भी कुएं में छोड़कर वापस ना आती। क्या खुदा इस झूठ की सज़ा देगा जब हम कहते हैं कि हम ठीक हैं जबकि हम तकलीफ में होते हैं? तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम नाइल्म हो। किसी ने पूछा कि कौन अपना है और कौन नहीं। जवाब आया, अगर वक्त अपना है तो सब अपना, वरना कोई नहीं। जिंदगी में हमेशा उस इंसान को अहमियत दो जो आपकी कदर करना भी जानता हो। दर्द सबको होता है, बस कोई बता देता है तो कोई खामोश हो जाता है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात भी बदलेंगे और दुआ भी कबूल होगी। सबके पास दोस्त होता है पर मेरे पास तो भाई है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं मगर गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है। दुआ है तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी ना मिले। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो जिंदगी सिखा रही है वो किताबों में कहाँ था। कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि हम जिनसे भी उम्मीद रखते हैं अक्सर वही छोड़कर चले जाते हैं। इंसान हमेशा अपने अखलाक से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो खुशी खुशी बात करे तो कर लेता हूँ, वरना खामोश रहकर वक्त गुजार लेता हूँ। मिलेंगे हशर ये ख्वाहिश अपनी जगह, मगर रहेगा मलाल के इस जहां में तू हमारा नहीं। तू वफा की राह में कभी साथ तो चल, बिखर जाऊंगा तेरी राह में फूलों की तरह। आंसू को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं भरी महफिल में तमाशा ना बनाया करो। आंसू भी तड़प के बोला तुझे महफिल में अकेला पाया, इसीलिए चला आया। इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाना, आमीन। तुम हकीकतन इश्क हो या फरेब आँख का, न दिल से निकलते हो न जिंदगी में आते हो। इश्क ने सवाल किया क्या मौत से ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है? मौत ने जवाब दिया महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ दे है। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो हमें खो रहे होते हैं। मुंह पर मार दी जाती हैं ऐसी मोहब्बतें जिनमें मुखलिस शख्स अगर आसानी से मयस्सर आ जाए। सच्ची मोहब्बत वादों से नहीं, इज्जत देने से हासिल होती है। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी सुधर जाती है। मुझे लगता था मुझसे मोहब्बत के बाद उसे किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, मुझे लगता था किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क शादी है। खुशकिस्मती से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ठीक, वरना कब्र की दीवारों तक औरत कॉम्प्रोमाइज़ ही करती रहती है। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। बात के अंदर की बात को समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राबता ज़रूरी है। ढूंढोगे तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो सिर्फ उलझनें मिलेंगी। ऐसे ही नहीं हंसता कोई, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मुस्कुरा कर ही छुपाए जाते हैं। जिंदगी एक आईना है, आप उसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। कहाँ मैं रोक सका हूँ बिछड़ने वालों को, खुदा की शहती खुदा के सुब्रत करना पड़ी। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली है कभी तो उनका भी हिसाब होगा। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। हुस्न वालों के होंगे चर्चे बहुत, लेकिन मिसालें हया वालों की ही दी जाती हैं। किसी फैसले के वक्त बात अगर कुरान तक पहुंच जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रखकर नहीं, बल्कि कुरान के अंदर से पढ़ के करें। मेरी मुस्कुराहट देखकर धोखा मत खाना, मैंने आंसुओं से सीखा है खुलकर मुस्कुराना। मेरे आंसू नहीं थम रहे कि वो मुझसे जुदा हो गया, और तुम कह रहे हो कि छोड़ो अब ऐसा भी क्या हो गया।
اہم صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت میں کہاں پہنچے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کہاں پہنچا۔ 1 سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوتے، تو اپنے اس عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ غلط پاسورڈ سے موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط اعمال سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ دعائیں لیتے رہا کیجئے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، آمین۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھا انسان مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ، تو نے کتنوں کی قسمت سنواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں اور محبت پا لیتے ہیں۔ عجیب دکھ ہے کہ چاہو تمام عمر جسے، پھر ایک روز محبت سے وہ مکر جائے۔ ایک ایسا شخص بڑی قسمتوں سے ملتا ہے کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا تھا تیرے ہاتھوں کو، ہمارے ہاتھ میں مگر دیکھو آ گئی دنیا۔ آپ کو اکیلے بیٹھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بھول کر اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہوگا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکے کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے، شاخ پر نہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے جتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لی جائیں وہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی تو اتوار ہونا چاہیے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ چلا میں روٹ کر آواز تک نہ دی اس نے، میں دل میں چیخ کے کہتا رہا پکارو مجھے۔ میں جانتا ہوں کہانی کا آخری منظر، میں روکتا رہوں گا اور وہ چھوڑ جائے گی۔ ہمارا رشتہ پھول اور باغبان جیسا ہونا چاہیے۔ باغبان پھولوں کا خیال رکھتا ہے، بدلے میں پھول اسے خوشبو اور خوبصورتی دیتے ہیں۔ یہ کسی خواب سے جاگا ہوا منظر ہی نہ ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ کہاں ممکن ہے۔ ماں کے احسان کا حق اور باپ کے پسینے کا فرض ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا حیادار ہونا بھی ایک نعمت ہے، جو کہ نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ ہے۔